अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान न्यूज़ कैफ़े में। मैं आपको कहूँगी खुशामदीद। आज मैं और मेरी टीम यहाँ पे मौजूद है। साउथ सिटी हॉस्पिटल है ये। यहाँ पे वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जाता है। किन लोगों के लिए मनाया जाता है? ये उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ है और जिनको ये नहीं, और कुछ ऐसे भी लोग जो प्री डायबिटिक हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता कि उन्हें डायबिटीज़ है या नहीं है, टाइप 1 है या टाइप 2 है। आज डायबिटीज़ से अवेयरनेस का दिन मनाया जा रहा है। ये किस लिए मनाया जाता है ये आपको बताती चलूँ। अहम बात जो है वो ये है कि जिसने इंसुलिन तैयार की थी, ये उसके नाम की याद में मनाया जाता है। इस दिन वो पैदा हुए थे जिन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया था। वो कारनामा इंसुलिन की शक्ल में था, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए था, ताकि डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। जो मेडिसिन होती हैं ये आपको ज़िंदगी जीने का ढंग बताती हैं, और हम चाहे किसी भी जो हमारे इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हो रही होती हैं, कहीं ना कहीं उससे हम किसी न किसी एज में हम किसी न किसी बीमारी से नबरत आजमा हमें होना पड़ता है और हमें वो झेलनी पड़ती हैं। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है कि हम बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगियों को आसानी के साथ अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, और इस लाइफस्टाइल को लेते हुए हम अपनी ज़िंदगियों को आसान करें, शुगर फ्री करें। शुगर फ्री का क्या तरीक़ाकार है ये मैं आपको बताती चलूँ कि डेफिनेटली अपना लाइफस्टाइल आपको बेहतरीन बनाना होगा। लाइफस्टाइल बेहतरीन बनाने के लिए आप अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, और आप अगर एक ख़ास लिमिट एज पे आ जाते हैं तो आपको ये चाहिए कि अपनी ज़िंदगी से जंक फूड निकाल दें, चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। लेकिन बेसिकली डायबिटीज़ होती क्यों है? ये स्ट्रेस से होती है, और स्ट्रेस डेवलप करता है तंबाकू नोशी जो लोग करते हैं या जो ओबेसिटी का शिकार होते हैं। सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ है उन लोगों को होती है जो लोग वर्जिश नहीं करते, जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, और साथ ही साथ ये बड़ी अहम बात है कि जो लोग अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। तो अपनी ज़िंदगियों में जब आपके बच्चे छोटे हों तो उनको ज़िंदगी में इस बात से अवेयर करें कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, और ये मैं आपको बताती चलूँ अहम बात जो है वो अहम बात ये है कि ऐसा नहीं है कि बच्चों में डायबिटीज़ नहीं होती। कभी कभार बच्चों में और इनबॉर्न भी डायबिटीज़ होती है, जिसका अगर वक्त पे तदारुक करा लिया जाए तो वो बहुत बेहतर होता है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये अहम बात है। इसी के साथ साथ हम आपको इस सेमिनार में लिए चलेंगे। सेमिनार में क्या सूरत हाल है, किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है, टाइप 1 पे बात हो रही है, टाइप 2 पे बात हो रही है, प्रिवेंशन पे बात हो रही है, लाइफस्टाइल पे बात हो रही है, एक्सरसाइज पे बात हो रही है, मेंटल हेल्थ पे बात हो रही है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके ऊपर बात हो रही है, और किस पैरामीटर्स में अब शुगर को रखा गया है कि जहाँ पे आप जो डायबिटिक हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं या प्री डायबिटिक डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो स्केल के बारे में भी आपको सारी बात कराएंगे। डॉक्टर साहब सवालात हम भी करेंगे और आपकी आसानी के लिए वो तमाम तर क्वेरीज आपको देंगे जो आप जानना चाहते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ कैफे। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पे और मेरे साथ एक बड़ी अच्छी साउथ सिटी हॉस्पिटल के फूड एंड बेवरेजेस से इनका ताल्लुक़ है। यहाँ पे मौजूद है। मैं डायबिटीज़ के हवाले से सवाल करती हूँ, बल्कि मेरा इन जनरल क्वेश्चन होगा कि जब ये फूड प्रिपेयर करवाती हैं और जब उसका चेक एंड बैलेंस करती हैं तो शुगर का और इन चीज़ों का ख्याल कैसे रखा जाता है कि जो फूड जा रहा है वो पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है। जी सामिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सामिया, मेरा सवाल आपने सुन लिया होगा कि आप F&B को देखती हैं, तो फूड की प्रिपरेशन में इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि अगर जो पेशेंट है वो डायबिटिक है या पेशेंट डायबिटिक नहीं भी है तो किन चीज़ों को मद्देनजर रखें? हम देखते हैं कि उनकी उससे डाइट से हमें पता चलता है कि पेशेंट डायबिटीज़ है या रेगुलर है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर शेफ़ है जो उसमें हमें लाइक फ्रूट्स होते हैं, हमारे डिज़र्ट होते हैं डिफरेंट, तो उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि ये चीज़ जो है लाइक कोई भी डिज़र्ट लाइक अगर हम उन्हें दे रहे हैं वर्मासिली या कस्टर्ड दे रहे हैं तो उसमें हम बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं कि पेशेंट के पास कोई एक्स्ट्रा शुगर वाला चीज़ नहीं जाए, डायबिटिक ही जाए। फ्रूट्स होते हैं वो दिए जाते हैं। इस तरह से रेगुलर जो पेशेंट जो डायबिटीज़ नहीं होती उनके पास भी प्रॉपर फ्रूट भेजा जाता है कि पेशेंट को उस चीज़ के लिए प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा सामिया, मुझे ये भी बताइएगा कि ये तो आपने, लेकिन कभी कभार ये होता है कि पेशेंट थोड़े स्टबर्न हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जो उन्होंने खाना है, तो फिर आप उनको क्या ऑल्टरनेटिव्स देते हैं? अगर मतलब कोई ऐसा सिवियर पेशेंट है जिसको आपको देना ही नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या करें? उसके लिए ऑल्टरनेटिव ये होता है कि हम एग्जाम्पल अगर कस्टर्ड है वो रेगुलर है तो हम उसे कोई फ्रूट दे देते हैं, लाइक हमें उन्हें पीच दे देते हैं, पपाया दे देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट बोलते हैं लाइक आई डोंट लाइक पीच पपाया, तो फिर हमें उन्हें बोलते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आपको ये लेना पड़ता है। तो गेस्ट जो होता है सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि हमारा काम ये हम गेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, प्रॉपर फूड देते हैं, तो फिर गेस्ट इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है और वो ले लेते हैं चीज़। तो सामिया, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि जब आपके यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं तो इनका एक प्रॉपर जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है वो भी मौजूद होता है, वो उनका अपना डाइट चार्ट भी देते हैं, उसके ऊपर आप प्लानिंग करके जो उनका फूड बनाते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल, हमारी डाइटिशियन है, वो बनाते हैं। उसके अलावा हमारे शेफ़्स हैं जो फूड का देखते हैं। एंड आई एम पेशेंट डाइट मैनेजर। मैं वो चीज़ को देखती हूँ कि पेशेंट के पास वो फूड कुछ रॉन्ग नहीं जाए, मैं वो चीज़ चेक करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सामिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, मैं यहाँ मौजूद हूँ सेमिनार अटेंड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं। लेकिन मेरी यहाँ पे फॉर्चुनेटली मेरी एक बहुत प्यारी सी एक दोस्त मिल गई है, उनका नाम है डॉली। मैं पूछती हूँ उनसे वो अपने घर में अपने लोगों के लिए अपने एज अ खातून खाना होने के नाते वो किन चीज़ों का ख्याल रखती है। अस्सलाम वालेकुम डॉली। अस्सलाम वालेकुम। डॉली, ये बताइए आप किस तरह से अपने घर में अपने किचन में अपने लोगों का ख्याल रखते हैं कि उनको शुगर ना हो, डायबिटीज़ ना हो, तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? सबसे पहले तो जो मेरे घर में होता है, हम लोग वाइट शुगर बिल्कुल यूज़ नहीं करते। चाय हमारे यहाँ ज़मानों हो गए, हमारे यहाँ चाय में चीनी यूज़ नहीं होती। और लोगों को भी मैं यही एडवाइस करूँगी, ब्राउन शुगर, गुड़, जैगरी जिसको हम कहते हैं, उसकी तरफ आएँ, हेल्दी रहें, डाइट को अपनी मैनेज रखें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, बस दैट्स इट। बहुत अच्छी बात है डॉली, आपने जो बताया, मुझे लगता है कि हम सबको अपनी सेहत का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली घर वालों के लिए। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए और उसके लिए फिर आपका मतलब आपका डाइट प्लान क्या होगा? उसमें आप चावल माइनस करें, जो जड़ की उगी हुई सब्जियां होती हैं जैसे आलू है, शकरकंदी है, उसको अवॉइड करें। और सबसे ज़्यादा मैं ये इस चीज़ को इसलिए एम्फसाइज करूँगी कि ये डायबिटीज़ जो है आपको साइलेंट हार्ट अटैक देती है, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो उसका ख्याल आपको ज़रूर रखना है। कोलेस्ट्रॉल अपना वॉश रखें, अपने HbA1c को ज़रूर मॉनिटर करें। जो अगर जिनकी फैमिली में भी है, जेनेटिक भी है, तो वो भी इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि उनको अपनी शुगर किस तरह से लेनी है, इनटेक बहुत लिमिटेड रखें, फ़िज़ी ड्रिंक्स अवॉइड करें। देखिए नाज़रीन, ये हमारी आजकल की जो ख़वातीन है, जो खातून खाना है, जब उन्हें इतना पता है तो मर्द हजरात को भी चाहिए कि इनका साथ दें। बीमारी को लंबा ना करें, बीमारी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी को आसान और सहल बनाइए। जी, मैं मौजूद हूँ यहाँ पे और डायबिटीज़ से आगाही का आज दिन मनाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको डिटेल्स पहले भी बताई थी, 14 नवंबर है आज और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। इस हवाले से क्या कुछ है सेमिनार के अंदर, जब जो मुकर्रीन है वो आएंगे और बात करेंगे, जो डॉक्टर्स हज़रात होंगे उनसे भी हम आपसे हम बात करेंगे और बताएंगे कि अब जो पैरामीटर्स हैं, जो स्केल्स हैं, वो जो डायबिटीज़ हैं, शुगर है, उसकी क्या स्केल्स है, कहाँ पर आपको डायबिटीज़ डिक्लेयर की जाती है और कहाँ पर आप प्री डायबिटिक होते हैं। तो डिटेल्स के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, हम चलते हैं आगे। मनाया जा रहा है वर्ल्ड डायबिटिक डे और हम यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर मुनीर मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस डे को सबसे पहले तो मनाने का मकसद क्या सिर्फ अवेयरनेस है, या जो पैरामीटर्स होते हैं, जो डायबिटीज़ के नए पैरामीटर्स आते हैं जहाँ पे आपको डायबिटीज़ डिक्लेयर की जाती है या प्री डायबिटिक डिक्लेयर की जाती है, तो मुझे इस हवाले से थोड़ा सा आगाही दीजिएगा। देखिए, डायबिटीज़ के मुतालिक अब लोगों को अवेयरनेस तो अच्छी खासी है पहले से ही, मगर जो साउथ सिटी अस्पताल ने जो एक इसमें पार्टिसिपेशन की है, हमारे जो टॉप के कंसल्टेंट्स हैं, जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वो भी ज़ाहिर है अक्रॉस द ईयर इन्हीं पेशेंट्स को डील करते हैं। नज़र आता है कि कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स अभी भी आ रहे हैं। जब कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो आपने जो कुछ अभी तक किया है इसका मतलब वो कम है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स होना, इस तरह के डेज़ मनाना, उसको रीअवेयर कराना होता है, लोगों को रीइटरेट कराना होता है कि जनाब आप अभी भी जो है अपनी सेहत का ख्याल नहीं कर रहे, जिसके लिए जो मुस्तनद मालिजीन मौजूद हैं उनकी खिदमत को हासिल करा जाए। उससे ही जब वो मिलेंगे तो उनको पता चलेगा कि नए तौर तरीके क्या हैं और क्या ऐसी तरीके हैं। डाइट कंट्रोल के अलावा एक्सरसाइज हो गया, दवाएं भी आती हैं, मगर उनको किस तरह प्रिवेंशन में जाना चाहिए। तो प्रिवेंशनरी जो मेजर्स होते हैं वो तो लिए जाएंगे, लेकिन साथ साथ ये होती है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। जब हम ये कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है, तो फिर हम वो कौन से की पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए? की पॉइंट्स एक हर इंसान के अपनी अपनी वज़न के लिहाज से, उसके जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं उसके लिहाज से, और ख़ास तौर पे जो उसकी पहले से कुछ कंडीशंस हैं उसके लिहाज से, या फैमिली हिस्ट्री जैसे डायबिटीज़ की होती है, वो उस लिहाज से मुतय्यन करे जाते हैं। एक क्रॉस तमाम इंसानों के लिए मुतय्यन नहीं करे जा सकते।
तो उसमें यही मकसद होता है कि आप जो हैं अवेयरनेस के अलावा मालिजीन से मिलें, उनसे मशवरा करें, न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें, उनसे ये प्रिवेंटिव मेयर्स हासिल करें। अच्छा, यानी आपको कहने का मकसद है कि नॉर्मली भी जो है आपको अपने चेकअप्स कराते रहना चाहिए ताकि एटलीस्ट अगर कहीं आपके अंदर कुछ ऊंच नीच हो रही है तो वो पता लग जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो माहिर है वही आपको एक तरीके से मुतय्यन कर सकता है आपका रास्ता कि आप सही जा रहे हैं, सही सिमत में आप जो कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं या डाइट प्लान है आपकी वो सही है और वाकई उसका आपका फ़ायदा हो रहा है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। कि बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा नाम डॉक्टर जाकिर अलवी है। मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ जो कि ज़ियाबतीस के मरीज़ों का ख्याल रखते हैं। साउथ सिटी हॉस्पिटल में मैं पिछले 3 साल से यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। इससे कुछ साल पहले भी मैं यहाँ पे काफ़ी अर्से तक काम करता रहा था एज ए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। देखिए, जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो पाकिस्तान का बड़ा प्रॉब्लम जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कि आमतौर पे एडल्ट्स के अंदर भी होती है, यानी कि बड़ी उम्र के साथ साथ आती है। अब लेकिन ये छोटी उम्र में, यंग टीन्स में, उन बच्चों में भी पाई जाने लगी है। डायबिटीज़ की इलाज और इस सब चीज़ का मकसद एक ही है, वो ये है कि उसकी तवील मुद्दत की पेचीदगियों से बचाना। लेकिन डायबिटीज से भी बचाव होता है। वो लोग जिनको डायबिटीज का खतरा ज्यादा है, उन लोगों के अंदर अपनी तर्ज जिंदगी और अपने बच्चों की तर्ज जिंदगी बदलने से बहुत फर्क आता है। बेशतर डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम ने ये साबित किया है कि अगर हम अपनी तर्ज जिंदगी बदलें तो उसमें फायदा होता है। जुज इसका ये है कि कम मुरगन, कम खाना खाया जाए, हरकत में जिस्म हर वक्त रहे, मामूल की वर्जिश अपनी आदत का हिस्सा बना लेना चाहिए और रोजाना कम से कम आधा घंटा किसी भी किस्म की वर्जिश करनी चाहिए। ये हर उम्र के लिए है, बढ़ती हुई उम्र और बड़ी उम्र के लोगों के सबके लिए ज़रूरी है कि वो वर्जिश अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और कुछ नहीं तो वॉक करें। तवील मुद्दत तक आराम करना, बिस्तर पे लेटे रहना और कुर्सी पे बैठे रहना, सोफे पे बैठे रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। जहाँ तक हो सके हरकत जिस्म में रहे। देखिए, हकीमी दवाइयाँ, हर्बल दवाइयाँ याद रखें पोटेंट दवाइयाँ होती हैं, दे आर एल्कलॉइड्स और उनके असर और मुज़र असर सब हो सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हकीमी दवाइयों के अंदर असर कितनी एफिशिएंटली काम करती हैं दवाइयाँ, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता और उनके क्या मुज़र असरात हैं वो अक्सर औकात हमने सुना है कि भाई ये तो हर्बल दवा है, इसका कोई मुज़र असर नहीं हो सकता। बिल्कुल मुज़र असर हो सकता है। इफ़ इट इज़ एक्टिव, अगर जिस्म में तब्दीली ला रहा है, शुगर ठीक कर रहा है, तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। देखिए, डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी हम टेम्परेरी आर्जी तौर पर इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ जाती है और कभी परमानेंटली। डायबिटीज़ उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें जिस्म के अंदर शुगर ज़्यादा बढ़ जाती है। शुगर को डिस्पोज करने के लिए कुदरती तौर पे जिस्म में इंसुलिन बनता है। जब जिस्म में इंसुलिन की कमी होती है उस वक्त हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जो इंसुलिन को कारामद करते हैं और या इंसुलिन की पैदावार बढ़ाते हैं। जब ऐसा वक्त आ जाता है जब इंसुलिन की पैदावार मुमकिन नहीं है जिस्म में, तो हम कहते हैं बैरूनी तौर पे इंसुलिन लगा लिया जाए। इंसुलिन एक कुदरती प्रोडक्ट है, बहुत सारी बुराइयों से और ख़राबियों से बचाता है, नुकसान इससे कोई नहीं होता। आम तौर पे इंसुलिन के डोज से शुगर ज़्यादा या कम तो हो सकती है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इंसुलिन अगर लगाने को आपको डॉक्टर कहा है तो ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगी, जिसकी वजह से आप डायबिटीज़ की पेचीदगियों से, जो कि ख़तरनाक पेचीदगियाँ होती हैं, दिल का दौरा, फालिज, पैरों के ख़राब हो जाना और अंदरूनी तौर पर गुर्दे और आँखों की ख़राबी पैदा हो जाना, इनसे बचाव हो सकता है इंसुलिन लगाने से। बेशतर बीमारियों का कंट्रोल ही होता है, क्योर तो बहुत कम बीमारियां होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फेक्शंस क्योर हो जाते हैं। मकसद क्या होता है क्योर या कंट्रोल का? क्योर या कंट्रोल का मकसद ये नहीं होता कि गोली से बच जाऊं या मैं अपनी वो तर्ज ज़िंदगी अपना लूँ जो मेरे आराम पसंद है और मेरे मज़े से खाता फिरूं। वो तो सेहत के लिए मुज़िर है हर तरह से। मकसद अगर आप क्योर की बात करते हैं ये होता है कि आपको नुकसान ना पहुँचे, और कंट्रोल वही कुछ अचीव कर लेता है कि नुकसान से बचा लेता है।
ज़ियाबतीस एक इंसानी जान का खामोश कातिल जो तेजी से इंसानी जिंदगियों को निगल रहा है। वर्ल्ड डायबिटीज फेडरेशन के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की 33 मिलियन आबादी ज़ियाबतीस का शिकार है, जिनमें 11% नौजवान नस्ल है। इस हवाले से कराची में साउथ सिटी अस्पताल के ऑडिटोरियम में तकरीब का इनेकाद हुआ, जहाँ माहिर डॉक्टर्स ने इस मोहल्लिक बीमारी से बचाव के लिए आगाही फराम की। माहिर डॉक्टर्स का कहना था कि हर साल ये दिन नवंबर के महीने में मनाया जाता है। शहरियों में इस बीमारी से मुतालिक आगाही फराम करने के लिए मजीद इकदाम करने की जरूरत है। ऑल ओवर द वर्ल्ड नवंबर के मंथ में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कमेमोरेट किया जाता है और कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स को अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए। हमने जो है वो फ्री स्टॉल्स प्रोवाइड किए हैं जहाँ पे पेशेंट अपने, क्योंकि डायबिटीज़ के ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें सिम्टम्स नहीं होते, अलामात नहीं होती, तो उनको फ्री टेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं ईयरली बेसिस पे हम, कि फास्टिंग ब्लड शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, HbA1c वगैरह। और फिर वो जो पेशेंट्स जो कि न्यूली डायग्नोज होते हैं उन्हें फिर फ्री कंसल्टेशन भी प्रोवाइड की जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक कसरत से वॉक की आदत और मीठी अशिया से परहेज के जरिए ज़ियाबतीस पर काबू पाना मुमकिन है। हमें बचपने से जब इतने से थे ना, जब से अम्मा कहती थी प्लेट पूरी खाली करनी है, अम्मा फिर इतना प्यार में इतना सारा निकाल के देती थी और समेटना जरूरी है। वो जब छोटा सा टॉडलर होता है जो खुद खा नहीं सकता, अम्मा चमचे से खिला रही होती है, वो खा मुंह हटा रहा होता है, नहीं खाना, पकड़ पकड़ के मुंह में ठूसते हैं। हम बचपन से आदत दिलाते हैं कि पेट भर के खाओ। बचपन से यही सुना है ना, पेट भर के खाओ, पेट भर के मत खाओ। मुझे बताएं कम खाने से कौन सी बीमारी होती है? कोई बीमारी नहीं, सारी बीमारियां खाने से होती हैं। मत खाएं। Eat less of rich food, enjoy life, have everything, have your fruit. Why do you want to drink fruit juice? Occasionally पी लिया, रोज सुबह डाइटिंग स्टार्ट कर दिया, मैं फ्रूट जूस पीती हूँ, ये हम कॉमनली सुनते हैं। फ्रूट जूस का मतलब क्या हुआ कि वैसे तो नॉर्मली मैं एक एप्पल खाता था, अब 4 एप्पल का जूस निकाल के एक साथ पी लेता हूँ। यही मतलब हुआ ना। और एप्पल तो फेंक दिया, शुगर निकाल के पी ली। Don't do that. So eating habits, eat healthy. I think we all know what healthy food is. World Diabetes Day. Last 3 years से except COVID में the theme were different. We were doing free camping और हम फ्री ग्लूकोज टेस्टिंग, कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग, फास्टिंग और डिफरेंट पैरामीटर्स वगैरह को देखते थे और फिर फ्री एडवाइजेस पेशेंट्स को प्रोवाइड करते थे। हाउ ओल्ड इज डायबिटीज? Hassan Ra, an Egyptian physician, documented frequent urination as a symptom of mysterious disease that also caused emaciation in 1552 BC. जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आपने देखा, हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि वो तमाम तर सवालात डॉक्टर्स से किए जा सकें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके, जो आपको प्रिवेंट कर सके डायबिटीज़ से। जो शुगर के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ जिनको डायबिटीज़ होती है, जिनको ये तमाम तर मसाइल होते हैं, उनकी आगाही के लिए, और जिनको डायबिटीज़ नहीं होती, तो उम्मीद मैं ये करती हूँ कि आपको आज के सेमिनार से बहुत कुछ आगाही हुई होगी। और हमें भी बहुत ज़्यादा आगाही हुई है इस हवाले से कि हम अपने लोगों को, अपनी कौम के लोगों को जो बीमारियाँ हैं उनके बारे में बता सकें, उनकी प्रिवेंशन के बारे में बता सकें, प्रिकॉशंस के बारे में बता सकें, और उनको बता सकें कि अगर अभी तक कोई प्री डायबिटिक नहीं है या किसी को डायबिटीज़ नहीं हुई हुई है, तो वो एक हेल्दी लाइफ में किस तरह से अपना लाइफस्टाइल रख सकते हैं ताकि वो शुगर से बचें, डायबिटीज़ से बचें। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ हो चुकी है, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे वो टाइप 2 हो, दोनों सूरतों में वो अपना क्या लाइफस्टाइल रखें कि एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके और एक नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी गुजार सके। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन नाज़रीन, सेहत के लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं कि आपको पहले से आगाही दे दी जाए। तो मैं एक बार फिर से कहूँगी कि इलाज, जो हमारे एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। तो आज के न्यूज़ कैफ़े में मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह से किसी और जगह पे, लेकिन हम अपने सेट पे आपको मिलेंगे कल फिर इसी तरह से। अल्लाह हाफ़िज़।